गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और लंच वगैरह हो गया, क्या बनाया है आज आप लोगों ने, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। हमारे यहाँ तो सिंपल खाना बना हुआ है, दाल चावल सब्जी रोटी। आज कोई स्पेशल नहीं है क्योंकि कल आलू के पराठे बने थे, तो आज तो सिंपल बनना ही था। ये है क्योंकि एक दिन हैवी खा लो तो दूसरे दिन फिर सभी लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए। और वैसे भी खाना ही चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है कि लाइट खाना खाओ। एक दिन यदि आप हैवी खा रहे हो तो दूसरे दिन लाइट खाना खाओ। तो दोस्तों, अभी आपने थंबनेल देखा, तो बात ये है दोस्तों कि सपना का जब वीडियो देखा मैंने तो बहुत दुख हुआ। उसकी जो बच्ची को, स्पेशली उसकी बच्ची को देख के मुझे इतना रोना आया कि मैं बता नहीं सकती। कि वो बच्ची बार बार मोबाइल में जब वो देख रही तो कह रही पापा पापा। मतलब बच्चे, उन्हें क्या मालूम उनके पापा कहाँ चले गए हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि उनके पापा कहाँ। उन्हें तो यही लग रहा होगा कि हमारे पापा कहीं बाहर घूमने गए हैं या फिर आ जाएंगे अभी। उन्हें तो यही आस लग रही ना कि पापा आएंगे पापा आएंगे। तो बड़ा दुख लगा ये सब देख के। और जब सपना बोल रही थी कि मतलब उसने खैर कल कुछ भी एफआईआर वगैरह के लिए कुछ भी जिक्र भी नहीं किया है। बस उसने ये ही बोला कि हमें क्या करना है वो हमें मालूम है ना। दूसरे मतलब फालतू चीज़ें करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। कौन हम पर वीडियो बना रहा है, कोई ने तो उसके नाम से ही चैनल बना लिया, स्नैपी गर्ल के नाम से ही। तो वो बड़ा, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती किसी को। किसी की भी उसका मतलब वक्त का फ़ायदा उठा रहे हो आप लोग कि उनके ऊपर ख़राब वक्त आया है तो उसका आप लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो ये बहुत गलत बात है क्योंकि इस सब चीज़ों का आज नहीं तो कल आप लोग खामियाजा भुगतोगे। बहुत ही गलत है ये कि आप किसी की भी परिस्थिति का फ़ायदा उठा रहा है। उसकी परिस्थिति अभी बहुत, मतलब ये बोलना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो भी एक बार संभली, फिर दूसरी बार उनके साथ हादसा हो गया। और अब घर में कौन है, सिर्फ वो दोनों मतलब यदि कहो तो बूढ़े माँ बाप, बच्चियाँ छोटी, तो वो और उसकी जो है आरू, दो लोग ही हैं। और कल उन लोगों ने एक दूसरे को इतनी अच्छे से संभाल रही थी वीडियो में, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो यार ये लोग हैं, इन्होंने कहा कि हम चैनल को भी करेंगे, ब्लॉग भी डेली लेके आएंगे, हम अपने व्यूअर्स को नाराज़ नहीं करेंगे। तो ये होना भी चाहिए क्योंकि अब उन्हें इन सब चीज़ों से धीरे धीरे निकलना होगा क्योंकि बच्चियां बहुत छोटी हैं। उनके लिए जीना है, अपने माँ बाप के लिए जीना है और अपने खुद के लिए भी जीना है यार। क्योंकि देखो, हादसे सबकी लाइफ में होते हैं लेकिन कोई जीना नहीं छोड़ देता है, जीना पड़ता है। थोड़े थोड़े दिनों बाद फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमें इसके लिए करना, हमें उसके लिए करना। अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपन को याद आने लगती हैं उस टाइम पे। तो ये सब होता है वक्त के साथ। और अभी धीरे धीरे वक्त निकलेगा तो वो खुद ही संभल जाएगी क्योंकि अभी सब ताज़े जख्म हैं उसके। लेकिन मैं सभी लोगों से ये मतलब एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, कि आप उनके ऊपर वीडियोस बनाना छोड़ दो। मैंने पहले भी बोला था कि उस बेचारी को तकलीफ़ हो रही है, बिल्कुल मत बनाओ आप उसके ऊपर वीडियो। और देखो, रहा एफआईआर का, तो एफआईआर देखो उसे खुद से करानी होती तो वो ज़रूर कराती, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा, तभी तो वो एफआईआर नहीं करा रही। तो क्यों उससे बार बार इस तरीके के सवालात किए जाते हैं, एफआईआर करा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग यूज़ करो कि जिसके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है और अब आदमी नाम पे सिर्फ देखो, उसके जो फादर हैं वो ही बचे हुए हैं और वो भी एज्ड हैं। तो आप लोग खुद सोचिए कि वो अकेली औरत कहाँ जाएगी, है ना, कहाँ क्या करेगी। तो क्यों उसे परेशान हो सकता है कि एफआईआर करा के वो यदि अपने जो भी दुश्मन है उनके, जिसने भी ये सब किया होगा, जो भी हादसा ये सब हुआ है, जिसने भी करवाया है एक्सीडेंट वगैरह, वो क्या फिर इन लोगों को छोड़ देगा क्या? खुद से सोचिए आप लोग। तो आज उन्हें संभालने के लिए फिर कौन है? क्या आप लोग जाओगे? इतने सारे यूट्यूबर्स जो इनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, आप उनको संभालने जाओगे? उनके घर में 24 घंटे आप लोग पहरा दोगे क्या? चौकीदार बन के बैठोगे क्या उनकी रक्षा करने के लिए? पहले इन बातों का जवाब दो, तब ये सारी चीज़ें। पहले सोचो, हादसा आप लोगों के साथ नहीं हुआ, हादसा उस लेडी के साथ हुआ है। तो वो कितना ये सब चीज़ें सोच समझ के चल रही होगी आगे की लाइफ में कि अब उसे ये सब नहीं करना है। ये सब मतलब करेगी तो क्या पता उसका क्या परिणाम उसे, उसकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा।
तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी बातों से, उसके वीडियोस देख के, कि वो इसलिए शांत है। वरना कौन लेडी शांत बैठेगी? यदि आज उसके साथ सपोर्ट खड़े हो जाए ना ढेर भरे, तो कौन शांत बैठे? कहने को यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लेकिन ऐसे कोई फुल टाइम उसके लिए सपोर्ट करने घर में बैठा है उसकी रक्षा करने के लिए? आप तो अपने घर बैठे रहोगे ना, घर बैठ के उसकी बोलोगे कि नहीं यार हम उसके सपोर्ट में हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, तो आप अपने घर से कर रहे हो। ठीक है, माना आप उसके लिए सपोर्ट कर रहे हो, उसकी आप टेंशन भी ले रहे हो, आप चाह रहे हो कि उसकी FIR हो, सब कुछ छानबीन हो, खोजबीन हो कि हुआ क्या है, लेकिन आप उसके घर जाके उसकी रक्षा नहीं करोगे, फुल टाइम बैठ के नहीं करोगे। आप ये सब करके एक बार ये सब छोड़ दोगे। यदि FIR हो गया, उसे जो भी है सामने उसको सजा हो गई, आप छोड़ दोगे, लेकिन उसके दुष्परिणाम किसको भुगतने पड़ेंगे? सोचा कभी ये चीज़? थोड़ा लॉन्ग टाइम तक की सोच के चलो, अभी की मत सोचो, आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उनकी भर मत सोचो, आप लॉन्ग टाइम तक की सोचो कि इसके दुष्परिणाम सिर्फ उस बेचारी को, उसके परिवार को भुगतने। आज उसकी बच्चियाँ इतनी छोटी छोटी है, भगवान न करे कोई कुछ उसके साथ हादसा कर दे छोटी बच्चियों के साथ। देखो दुश्मन कहीं से, दुश्मन का दिमाग कहाँ चलता है ये आप लोग नहीं समझ सकते, है ना। मैं इन सब चीज़ों से भुगत रही हूँ, ये सब चीज़ें मैं बखूबी समझती हूँ कि ये एक औरत कब तक ये चीज़, आज मेरे साथ सपोर्ट था तो मैं ये सब कर पाई ना, FIR और सब कुछ, है ना। यदि सपोर्ट नहीं होता तो अकेली बैठ के मैं ये सब कर पाती? नहीं कर पाती। घर के लोगों का जो 24 आवर्स आपकी रक्षा करने के लिए यदि बैठे हैं तो औरत सब कुछ कर सकती है, फिर उसे डर नहीं लगता है। हालांकि मैं नहीं कह रही कि वो डर नहीं है या कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सब चीज़ सोच कर चल रही है, आगे का भविष्य सोच कर चल रही है कि इस सब के दुष्परिणाम होंगे हमारे। क्योंकि उसने खुद ही कहा था ना, इससे पहले जो वीडियोज़ आया था उसने बोला था कि हमें किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना है ना, वो भी हमारे अपने ही हैं। जब उसने, और देखो ये सारी चीज़ें अब भगवान के, देखो आज आपने किसी के साथ बुरा किया है तो भगवान उसका अंजाम भुगत मतलब देता ही है। उस जो जिसने भी बुरा किया उसको भुगतना पड़ेगा, वो किस रूप में भुगतेगा वो सब वक्त ही बताएगा, वक्त पर सब चीज़ दिखती है। क्योंकि ये चीज़ मैं बखूबी समझती हूँ कि कर्मों का फल तो मिलता ही है, तो उसके साथ जिसने बुरा किया उसको मिलेगा ये फल, तो फिर अपन लोग क्यों उसको परेशान कर रहे हैं? मत बनाओ, छोड़ दो ये सब चीज़ें, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उससे आगे इस चीज़ में जो भी डिसीजन लेना होगा वो बखूबी लेगी, पढ़ी लिखी समझदार लेडी है वो, उसे जो करना होगा वो करेगी। हम लोग कौन होते हैं उसको सलाह देने के लिए, उसके आगे आने के लिए, है ना। सिर्फ आप YouTube पे ही बैठ के बोल सकते हो, ठीक है आप जाके भी होके आए हो, लेकिन बिल्कुल नहीं यार, आप 24 आवर्स उसके साथ नहीं रहोगे। आप अपना परिवार छोड़ के रहोगे क्या? नहीं रहोगे ना। ठीक है आप बैक सपोर्ट दोगे, वहाँ बैठ के दोगे, अपने घर में बैठ के दोगे, लेकिन उसके घर में बैठ के नहीं दोगे उसे। यदि इस तरीके का यदि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उसको फुल टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग वहाँ बैठ के उसको सपोर्ट करो, उसके घर में बैठ के रहो, फिर उसकी रक्षा करो हमेशा के लिए, जब तक इन सब चीज़ों से वो बाहर ना निकले। कर सकते हो? नहीं कर सकता ना। कौन अपना परिवार छोड़ के और सब करके मुंह चलाना तो बहुत आसान है, यूट्यूब पर आकर बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना वो समझ सकता है। आप लोगों के ऊपर अभी बीती नहीं है। जब इस तरीके का कोई भी हादसा, भगवान ना करे, मैं तो कहूँगी भगवान ऐसा हादसा किसी के साथ ना करे, लेकिन कभी ऐसा हो गया ना तो उसकी तकलीफ़ आप लोग सोच इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि किस तरीके की तकलीफ़ होती है। जब तो सोचो, कुछ परिवार लेके बैठी है वो लेडी, है ना। इतना सपोर्ट आप लोग नहीं कर पाओगे, सिर्फ यूट्यूब पर मुंह चला पाओगे, और इसके अलावा ठीक है थोड़ा बहुत करोगे तो करोगे, इसके अलावा फुल टाइम के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेरा तो आप लोगों से यही विनती है, जिसको बुरा लगा हो तो माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, लेकिन मेरा जो व्यू है, सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है। यहाँ पे यूट्यूब एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे जिसका जो बोलने का होगा वो बोलेगा, है ना। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सब गलत है, जो आप लोग कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि खामियाजा सिर्फ उसका परिवार भुगतेगा, आप लोग नहीं भुगतोगे खामियाजा। तो जिसको बुरा लगा हो, सॉरी बोल रही हूँ मैं, ठीक है, लेकिन गलत है। गलत को गलत बोलना कोई गलत नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। और सपना, यदि 1% भी यदि आपने ये वीडियो देखो तो हम लोग सब आपके साथ हैं, और हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं जो और पब्लिक चाहती है।